ठीक है बेटा, हो गया, इतना समझ में आ गया ना? यस सर। चलो बाकी तो क्या होगा, बाकी कैसे होगा तो बेटा वो छोड़ दो उसको, बाकी वाला ये सर वो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ठीक है, ये बेटा पूरी समझ में आ गई इतनी बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, हाइजीन एंड द सैनिटेशन प्रैक्टिस। ठीक, हाइजीन का मतलब हाइजीनिक, ठीक है, हाइजीन का मतलब समझता ना, सैनिटेशन प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? तो इंपॉर्टेंस आता है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, मतलब जो आप, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, दोनों की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब होता है ना कि सपोज करो एनवायरमेंट है तो क्या दिक्कत होती है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप प्रॉपर हाइजीन का करोगे, कैसे कर सकते हो? हैंड वॉश करोगे प्रॉपर रूप से, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। तो दो चीजें होगी, एक हैंड वॉशिंग टेक्निक हो गई, दूसरा इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गई। तो हैंड वॉश करोगे तो दूसरे को दे नहीं पाओगे आप इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का प्रिवेंशन तो वैसे ही होता है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया कंटामिनेट नहीं हो रही इधर उधर। अब आते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है ना, वही अभी मैं पानी के एग्जांपल लेते हैं पहले आपसे। तो पानी अच्छा होना चाहिए, जितने भी पानी से डिजीजेज होती है, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे, जितने भी माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया, कुछ भी बैक्टीरिया, फंगल, ठीक है, प्रोटोजोआ, वो सब किसके थ्रू होती है? वाटर के थ्रू होती है। क्या करेगा? डायरिया कैच करेगा। ठीक, कंट्रोल वेक्टर एंड पेस्ट, बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होती हैं जो वेक्टर से होती है बेटा, जैसे अभी कल मैंने बताया था आपको पेनाफिडेज, ठीक है, हो गया, और सैंड हो गया, माइटोसोलैटिक हो गया, ये सब चीजें। अब क्या करते हैं, उसको रोक, पहले ही वेक्टर को मार दो। जब वेक्टर को मार दोगे तो क्या होगा, जितने भी इन्फेक्शियस वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब हो गए। ठीक, अब आ जाओ बेटा, ठीक है, पर्सनल केयर एंड टेक्निक, इसमें क्या करोगे, बाथिंग एंड द ग्रूमिंग असिस्ट, ओरल हाइजीन, नेल केयर सिखाओगे ना आपको, ब्रश करो अच्छे से, नेल काट के रखो, डेली नहाओ, ठीक है, उसके बाद स्किन का केयर करो, बालों का केयर करो, अच्छे साफ सुथरा कपड़े पहनो, ये सब एक पार्ट होता है पूरा हाइजीन मेंटेन करने में। ठीक है, उसके बाद फिर उसको बताओ कि डेली बेसिस पे, ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं करोगे बेटा तो बीमारियां होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन, डेली सेल्फ केयर प्रैक्टिस, उसको कि अपना केयर कैसे करें उसको बारे में आप उस पेशेंट को बताओगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा, रोल इन द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो नर्सिंग केयर का काम क्या होता है, नर्सिंग केयर का काम ये होता है बेटा कि जहाँ पे वैक्सीन, जितने भी छोटे, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले डोज जो लगाई जाती है वो पीवी ओरल डोज देते हैं, जो जीरो डोज बोलते हैं पीवी का, फिर बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, ये दो वैक्सीन और विटामिन के भी लगाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं आता, नॉर्मल कंडीशन में। सर कौन-कौन सी वैक्सीन है? पहले वो पीवी तक पिलाओ दो उसको, ठीक है, दो बूंद वो ड्रग, उसके बाद क्या करो, बीसीजी की जीरो डोज लगती है। ये दो वैक्सीन लगती है जब बच्चा पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, पूरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, कौन सा किस किस वीक पे होता है, वीक याद है आपको? मंथ में होता है। चलो मंथ बता दो। सर सर क्या क्या क्वेश्चन है? मंथ बेटा, ये होता है ना शेड्यूल Yes, वैक्सीनेशन, sir. कौन कौन से मंथ में वैक्सीन दे रहे हैं? सर डिपेंड करता है नहीं ना। देखो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, ठीक है, इस पे हमको जरूर देना है वीक। उसके बाद फिर 9वें मंथ पे दे दो, 9 मंथ के बाद फिर विटामिन ए की वैक्सीन हर समय, मतलब हर 6 मंथ पे चलेगा। उसके बाद फिर आ जाओगे आप 16 मंथ पे, ठीक है, 16 से 24 से फिर लीजिए, फिर 5 फिर 10 ईयर, ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, कौन सी वैक्सीन कब देते हैं ये। ठीक है, तो प्रॉपर बताओगे कि वैक्सीनेशन कैसे कराना है, जितने वैक्सीनेशन अच्छे से बच्चे का हुआ होगा, आने वाले समय में प्रिवेंटिव जितने भी आपका वैक्सीन से जो डिजीज कंट्रोल हो सकते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे बीसीजी का वैक्सीन लगवाते हैं क्यों, क्योंकि टीबी ना हो, ठीक है, वो भी लगाते हैं पोलियो ना हो, वो भी वैक्सीन पिलाते हैं पोलियो ना हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, ठीक है, रोटा वायरस का वैक्सीन होता है जिससे डायरिया ना हो बच्चे को। तो ये सब होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पे एजुकेट करोगे, टीचर एजुकेट करेंगे। हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस, हमें कोई दिक्कत है या किसी को दिक्कत है तो
उसके बाद आते हैं बेटा वैक्सीन राइट्स। तो वैक्सीन जो होती है ना, तो होता क्या है वैक्सीनेशन में बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि वैक्सीन में कोल्ड चेन होता है। कोल्ड चेन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। तो जैसे बाहर लेकर के जाते हो टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री पे मेंटेन रखना होता है वैक्सीन के लिए, ओके। तो मेंटेन कोल्ड चेन फॉर द वैक्सीन। उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई बेनिफिशियरीज डिटेल एंड कंसेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन सेफ्टी, रिकॉर्ड रिपोर्ट इम्यूनाइजेशन देता है। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे वैक्सीन लगा रहा है नर्सिंग स्टाफ, नर्स जो वैक्सीनेशन कर रही होती हैं, उस पे भी आइस पैक रखा होता है, वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसका। बच्चा आता है उसको वैक्सीनेशन देते हैं, फिर आधे घंटे ऑब्जर्व करना होता है। अभी हमने शेड्यूल बताया, उसके बाद बच्चे को आधे घंटे तक ऑब्जर्व करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, फिर आधे घंटे के बाद छोड़ोगे, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन करोगे कि ये वैक्सीन उसको लग चुका है, ठीक है, इतने समय में। तो ये सब पूरा चीज़ें जो होती है वैक्सीन राइट के अंदर होती है। अब आगे आ जाओ बेटा, हेल्थ चेकअप कैंप, असिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है। एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे आपकी एक ग्रुप होगी, वहाँ पे हर बंदे का रजिस्ट्रेशन करोगे, नाम पता सब लिखोगे, मोबाइल नंबर लोगे, फिर वहाँ पर भीड़ लग चुकी होगी तो कुछ लोग होंगे जो क्राउड को मैनेज करना है, एक एक करके आओ। उसके बाद वहाँ पे जितने भी वाइटल्स होते हैं, वाइटल्स में कौन कौन सा हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, फर्स्ट रेट, एचपी रेट, ये सब मेजर करोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सपोर्ट डॉक्टर एंड हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक, ये तो स्वाभाविक सी बात है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, अगर वहाँ पे इलाज होने लायक है तो कर दोगे, नहीं है तो फिर हॉस्पिटल भेज दोगे, जहाँ पर काम करते हो वहाँ भेज दो, हायर सेंटर। उसके बाद आ जाओ बेटा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होगा, मेंटेन द एक्यूरेट कम्युनिटी हेल्थ रिकॉर्ड। आप जहाँ जहाँ जाओगे, जो जो काम करोगे सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं रिकॉर्ड बनाऊँ क्या मतलब, मैं बोली कैमरा लगा दूँ, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट हेल्थ डेटा सुपरवाइज, ठीक है। फॉलो द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब अगर किसी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी को जैसे कोई डिजीज होती है ना, तो डॉक्टर और नर्स का काम होता है कि किसी तीसरे को नहीं बताना, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ठीक है। उसी को बोलते हैं एथिकल राइट, ठीक। मतलब एथिक्स होता है ना, कहते हैं कि हमारी एथिक्स, हाँ, कि हम अगर किसी पेशेंट को हमारे पास विश्वास करके हमारे पास आया है तो हम उसको क्या नहीं करें, किसी को ना बोलें, नहीं तो फिर वो प्राइवेसी उसकी डिस्टर्ब होगी, फिर वो कभी किसी को दिखाएगा नहीं, फिर उसका डिजीज स्प्रेड होता जाएगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा, प्लानिंग करोगे, इवैल्यूएशन करोगे उसका। उसके बाद आ जाओ कंक्लूजन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एसेंशियल फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड डिलीवरी, पढ़ चुके हैं हम लोग। असेस करोगे, प्रिवेंट करोगे, रिड्यूस करोगे डिजीज बर्डन को, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इंप्रूव कम्युनिटी वेलबींग। देखो सीधी सीधी मतलब है, पूरे बातों का मतलब ये हुआ कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, उसमें काम है आपको क्या, पेशेंट का सेवा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो जो भी करना पड़े, ठीक है, आपका मतलब जो भी आपकी अगर ड्यूटी कहीं लगती है, पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट को समझाओगे, उसको फैमिली को समझाओगे, उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे, ठीक है, एजुकेशन लेना है, ये सब काम आपका है, ठीक है। कि कौन से मतलब आप जैसे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको दिक्कतें होती है, वो किसी को दिखाते ही नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, किसी के पास नहीं जाते, वो डिजीज बढ़ता जाता है और दूसरे को भी देते हैं। किसी को घर में टीबी है, सपोज कर लो, वो अगर सही समय में इलाज नहीं होगा तो पहले तो उसको दिक्कतें होंगी, ठीक है। टीबी का इलाज नहीं होता तो फेटर होता है बेटा, पहले जमाने में बहुत टीबी से होता है, ठीक है, पहले तो हैजा आता था, मर जाते हैं, ठीक है। किसी को डायरिया है, कुछ भी है, तो उसकी एजुकेट करो, समझाओ, ठीक है। फिर अपने आप को भी क्या करना है, खुद को समझाओ कि मुझे पेशेंट का हेल्प करना है, तो पेशेंट को ऐसे ऐसे समझाना, क्या समझाओगे, ठीक है। ये सब पूरी प्रोसेस ही आती है कम्युनिटी, ठीक है। इतना है बेटा, और कुछ इसमें जो डाउट हो कुछ हो, मतलब कोई भी स्लाइड में कोई डाउट, ठीक, समझ आ गया।